कुछ ही दिन पहले 1 जून को मैंने अपने YouTube सब्सक्राइबर्स के साथ एक वन ऑन वन कॉल करी, जहां पे मैंने कोशिश करी कि उनके जितने भी डेटा चैलेंजेस हैं, डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको मैं इफेक्टिवली आंसर कर सकूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। एक ऑडियंस मेंबर ने मुझसे पूछा कि एक्सेल सीख के कितने पैसे कमा सकते हैं। मेरा आंसर 5,000 रुपए पर मंथ, मे बी 50,000 रुपीज पर मंथ, वेट, मे बी 5 लाख रुपीज पर मंथ। पैसा ही पैसा होगा। वेल गेस व्हाट, ये तीनों आंसर्स सही हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये कैसे तीनों आंसर्स करेक्ट हैं और मेरी 3 लाइफ स्टेजेस जहां पे मैंने 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक एक्सेल सीख के कमाया। स्टार्ट करते हैं। स्टेज 1 ऑफ माई लाइफ, जब मैं 25 साल का था, मुंबई में रहता था और एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में एज एन एनालिस्ट जॉब करता था। जॉब की जो सैलरी थी वो करीबन 50,000 रुपए थी, बट उसके अलावा भी मैं थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से कमा लेता था। तो क्योंकि मेरी एक्सेल स्किल्स अबव एवरेज थी, मेरे को एक्सेल फॉर्मूलाज, पिवट टेबल्स, VBA काफी अच्छे तरीके से आता था। मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्प्रेडशीट्स बना सकता था और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी बना सकता था। तो वो स्किल्स यूज करके मैं थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। कैसे? आजू बाजू के इंस्टीट्यूट जाता था, वहां पे किसी को पढ़ा दिया, किसी का कोई डाउट सॉल्व कर दिया, तो उससे 100, 200, 500, 1000 रुपए आ गए। कभी किसी कोवर्कर या कॉलीग या किसी और की मैंने हेल्प कर दी, उनका पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मॉडल बना दिया, तो वहां से 1000, 2000 रुपए आ गए। किसी के लिए कुछ स्लाइड्स बना दी, तो वहां से कुछ पैसे आ गए। तो मोटा मोटा ये छोटे मोटे पैसे कलेक्ट करके मैं महीने के 5-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता था। कभी ज्यादा भी होता था, कभी नहीं भी होता था, बट ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए कह सकते हैं। तो मेरी ये वो स्टेज ऑफ लाइफ है जहां पे मैं 5,000 रुपए एक्सेल सीख के कमाता था। अब चलते हैं मेरी सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ पे, जहां पे मेरी उम्र शायद 27 या 28 इयर्स की थी। वो स्टेज ऐसी थी कि जब मेरी जॉब बहुत स्टेबल नहीं थी। हालांकि मेरे पास जॉब थी, बट वहां से इनकम या सैलरी नहीं आ रही थी, क्योंकि इट वाज बैड डेज गोइंग ऑन एट दैट मोमेंट, और हमारी 3 महीने की सैलरी विथहेल्ड कर दी गई थी, तो मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। हालांकि मेरे पास एक्सेल के जो एक्स्ट्रा काम करके कुछ ना कुछ पैसे आ रहे थे, तो उससे मैं अपना घर खर्च चला रहा था बॉम्बे का। उस स्टेज पे मैंने डिसाइड किया कि एट दिस स्टेज क्या मैं कोई नई जॉब पकड़ूं, या फिर मैं ये जो थोड़े बहुत एक्सेल से पैसे कमा रहा हूं वीकेंड पे इधर उधर काम करके, इसी को फुल टाइम काम बना। और मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया, इसलिए हम आज आमने सामने बात कर रहे हैं। उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा, तो मैंने कंपनीज में एक्सेल ट्रेनिंग देनी चालू करी और मेरा स्टार्टिंग प्राइस था 25,000 रुपीज पर डे। तो टिपिकली 2 दिन की एक्सेल ट्रेनिंग होती थी, तो मैं 2 दिन में करीबन 50,000 रुपए एक्सेल सीख के, जो मेरे को आता था, लोगों को सिखा के 50,000 रुपए के आसपास मैं कमाता था। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे जो अच्छे कॉर्पोरेशंस में काम कर रहे थे, हमारी पेडिग्री अच्छी थी, तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकग्राउंड से मैं बहुत सारी कंपनीज के HR मैनेजर से मिल पाता था, क्योंकि वैसा बैकग्राउंड था मेरा। तो एक थोड़ा सा कन्विंसिंग हो जाता है कि अगर एक सर्टेन बैकग्राउंड है तो आप इसको एक्सेल ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। और उससे मैंने 5,000 रुपए की जो मेरी अर्निंग थी, उसको 50,000 रुपए पर ट्रेनिंग लेवल पे अर्न करना चालू किया। शुरू के दिन बहुत डिफिकल्ट थे ऑब्वियसली, बट कभी 50,000 रुपए आता था, कभी 1 लाख भी आता था, कभी नहीं भी आता था, बट ऑन एन एवरेज 50-60 हजार रुपए, 70,000 रुपए के आसपास मेरे पास एक्सेल ट्रेनिंग से आना चालू हुआ। दिस वाज व्हेन आई वाज 27 इयर्स ओल्ड, व्हिच इज स्टेज 2 ऑफ माय लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको मेरा बेसिक पावर BI कोर्स बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ये कोर्स एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। मैं आपको बेसिक स्क्रैच से सिखाता हूं कि पावर BI इंस्टॉल कैसे करते हैं, पावर BI के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दिखता कैसा है, उनके साथ काम कैसे करते हैं, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पावर BI में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजुअलाइजेशंस नहीं बट मॉडलिंग होती है। उसमें डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, उसमें डैक्स का पार्ट है, मॉडलिंग का पार्ट है, और हम एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स भी बनाएंगे जो सैंपल एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अगर आप पावर BI में एब्सोल्युटली न्यू भी हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आपको 0 to 1 ले जाने में आपको नहीं पता होना पावर BI, और आपको पता होना कि पावर BI है क्या, उसका यूज क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, वहां तक ले जाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स में जरूर एनरोल करिए। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। अब चलते हैं मेरे थर्ड लाइफ स्टेज पे, जहां पे मुझे कुछ साल हो चुके थे अपना बिजनेस चालू करे हुए। मैं कंसल्टिंग करनी भी चालू कर दी थी और मेरी उम्र थी करीबन 32 साल की। एट दिस स्टेज मैंने जब कंसल्टिंग करनी चालू करी तो मैंने कुछ टॉप टियर FMCG कंपनीज के साथ काम करना चालू किया, जहां पे डेटा बहुत इंटेंसिवली यूज होता है और उनको डेटा चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो एक बार की बात है, मैंने एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट उठाया। उस कंसल्टिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने उस कंपनी से 5 लाख रुपीस चार्ज किए, एंड द कंपनी वाज मोर देन हैप्पी टू पे फॉर दैट मनी। तो अपनी सेम एक्सेल स्किल्स को यूज करके और उसमें थोड़ा बहुत पावर BI मिक्स करके मैं उस स्किल तक पहुंचा जहां पे मैं 5 लाख रुपए कमाने लग गया।
शाबाश बेटा। अभी जरूरी नहीं है कि हर महीने मेरे पास 5-5 लाख रुपए आ रहे थे, कभी ज्यादा भी आते थे, कभी कम भी आते थे, कभी नहीं भी आते थे, बट एक कंफर्टेबल लेवल बन गया जहां पे आई वाज नॉट हेजिटेंट टू आस्क फॉर 5 लाख रुपीज फॉर अ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट। तो ये है मेरी 3 लाइफ स्टेजेस जिसके बारे में आपको बताया, जहां पे मैं 5,000 रुपए से 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक भी एक्सेल से कमाने लग गया। बट आयरॉनिकल बात यह है कि मैंने कुछ एक्सेल में ऐसा नया नहीं किया जो मैं 5,000 रुपए के काम में कर रहा था और मैंने 5 लाख रुपए के काम में नहीं किया या किया। फॉर्मूलाज, VBA कोड, कॉम्प्लेक्सिटी शायद आजू बाजू ही रहा हो, बट मैंने एक्सेल सीख के ज्यादा पैसे इसलिए नहीं कमाए क्योंकि मुझे नए फॉर्मूलाज आ गए थे, बट मैंने अपनी एक्सेल स्किल्स को वहां यूज किया जो एक वैल्यूएबल प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आप एक बच्चों को एक्सेल पढ़ा रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो शायद वो इतनी वैल्यूएबल प्रॉब्लम नहीं है जिसके पीछे कंपनी बहुत सारा पैसा लगा सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक्सेल से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको वैल्यूएबल प्रॉब्लम्स ढूंढनी पड़ेंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करी जाएं तो इनका इंपैक्ट बहुत 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 बड़ा होगा। उदाहरण के तौर पे जिस प्रोजेक्ट की मैंने आपको बात बताई, जिसके लिए मैंने 5 लाख रुपए चार्ज किए थे, मैं डायरेक्टली CFO ऑफ द कंपनी के साथ काम कर रहा था और हम एक बहुत ही मैसिव सप्लाई चेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे यूजिंग सम मॉडलिंग इन एक्सेल। अब वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती तो वो 2000 करोड़ की इन्वेंट्री और उसका सप्लाई चेन मैकेनिज्म बहुत ही इजीली मैप कर पाते और बहुत ही कन्वीनियंटली उनके डिसीजंस हो पाते। अब वो 2000 रुपए करोड़ की इन्वेंट्री के लिए 5,000 रुपए का एक एक्सेल मॉडल तो अफोर्ड डेफिनेटली कर सकते। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप एक्सेल कितना जानते हैं, उसमें क्या फॉर्मूलाज जानते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, बट इस पे डिपेंड करता है कि जो भी आपको आता है उससे आप कितनी वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के पैसे मिलते हैं और उसकी वैल्यू कितनी है उसके पैसे मिलते हैं, रादर देन H लुकअप, V लुकअप या इंडेक्स मैच फॉर्मूला यूज करने के लिए। जाते जाते मैं आपसे 3 कोर स्किल्स के बारे में शेयर करना चाहता हूं जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करा फ्रॉम रेजिंग माई बार फ्रॉम 5,000 रुपीज टू ऑल द वे अप टू 5 लाख रुपीज। ये 3 स्किल्स हैं। सबसे पहली स्किल कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज द प्रॉब्लम, नो मैटर कि वो प्रॉब्लम डेटा ओरिएंटेड है या नहीं है, नो मैटर वो प्रॉब्लम ह्यूमन ओरिएंटेड है या नहीं है, आपको प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करना, समझना और सॉल्व करना आना चाहिए। जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक बहुत ही अच्छी और क्रिटिकल स्किल है आपकी एक अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। दैट इज स्किल नंबर 1। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। अब इस कम्युनिकेशन स्किल में बहुत तरह की चीजें इंक्लूड होती है, आपका प्रेजेंटेशन, योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, आप कितने इफेक्टिवली जो आप समझे हैं, जो आप जानते हैं वो आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसकी बात कितने इफेक्टिवली सुन सकते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी हो, इंग्लिश, नॉन इंग्लिश, हिंदी, डजंट मैटर, बट आप कितने इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं, कितनी अच्छी तरीके से सामने वाले की बात समझ सकते हैं और अपनी बात उसको समझा सकते हैं। ये बहुत बहुत वाइटल स्किल है। मैं इसकी इंपॉर्टेंस शायद स्ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं, बट दिस इज सो फ्रिकिंग इंपॉर्टेंट। फाइनली एक जो स्किल बहुत मैटर करती है वो है आपका नेटवर्क, यानी कि आपको आपके काम की वजह से कितने लोग जानते हैं। लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाने से कुछ नहीं होता, बहुत सारी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से भी कुछ नहीं होता, या लोगों को कोल्ड कॉल करने से भी कुछ नहीं होता। आपके काम के लिए या आपकी क्वालिटी ऑफ स्किल के लिए आपको कितने लोग जानते हैं, दैट इज व्हाट आई ट्रूली कॉल एज अ गुड नेटवर्क। अगर आपको बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप बहुत ही अमेजिंग मॉडलर हैं, आपकी बहुत किलर एक्सेल स्किल्स हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझ के सॉल्व कर सकते हैं, देन बिलीव मी, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं इस इंडस्ट्री में और आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप डेफिनेटली प्राइस कमांड करेंगे और अपने स्किल्स के लिए आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो एक गुड नेटवर्क होना बहुत 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 जरूरी है। जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं कि एक्सेल एक कैनवस है, वो एक कैलकुलेटर है। वो कैलकुलेटर को यूज करके आप 2000 रुपए की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 20,000 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या 2 लाख रुपए की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। वो स्किल्स को जितनी हायर ऑर्डर, जितनी वैल्यूएबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे, आप उतने ही पैसे एक्सेल से भी कमा सकते हैं। आई होप दिस ब्रिंग्स क्लैरिटी टू हाउ मच कैन यू अर्न यूजिंग एक्सेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।